सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को क्लियर हो जाएगी क्योंकि कैंडिडेट काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि नवंबर के लास्ट तक रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिले हुआ है और जनरली ऐसे जो डिले होते हैं वो होते ही रहते हैं, आप सभी को पता है एसएससी के बीच में। तो यहाँ पे फाइनली जो आपकी वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,487 आपकी वैकेंसी निकली हैं। तो एज पर एक्सपेक्टेशन आपकी वैकेंसी अभी आपको कम देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इस बार एसएससी बच्चों के दिमाग से खेल रहा है। तो इसलिए अभी आप नंबर ऑफ वैकेंसी पे मत जाना, सिर्फ आपको जाना है भर्ती पे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और इसमें मुझे एक सीट कंफर्म करनी है। तो अगर आपने ये टारगेट बना लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी वैकेंसी का ब्यौरा है, यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हैं कि बीएसएफ में कितनी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स और एसएसएफ में टोटल मिला के यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है 25,487। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हालांकि वैकेंसी कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जो वैकेंसीज होंगी आगे चल के काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि जनरली आप सभी को पता है होंगी। और जब आपकी वैकेंसी आई गई है तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये कंपटीशन कोई बाहर से नहीं है, कंपटीशन है सिर्फ आज की मेहनत से। तो जो आज रुक गया कल को कंपटीशन उसे रोक देगा। तो डटकर अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि जो डटकर और अच्छे तरीके से आज तैयारी करेगा कल वो इस एसएससी जीडी कांस्टेबल की ट्रेनिंग करेगा। और ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेनिंग आप करोगे सिर्फ ₹1 में। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं कि टेस्ट बुक के सुपरपास लाइव के साथ आप सभी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं केवल ₹1 में। और यहां पे आप सभी को बता दें कि यहां पे 375 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, 30,000 प्लस आपको पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ ही में 10,000 प्लस आपको यहाँ पे नोट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि केवल एसएससी जीडी ही नहीं, 375 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टीचिंग एग्जामिनेशन हो गया, यूपी के एग्जाम हो गए, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन हो गए, अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो गए, एसएससी हो गया और पंजाब एग्जामिनेशन हो गए, और भी अदर स्टेट के सभी एग्जामिनेशन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। क्योंकि ये टेस्ट बुक का सुपरपास लाइव केवल ₹1 में आपको 2 दिन के ट्रायल के बेसिस पे यहाँ पे आप सभी को मिल रहा है। और आप सभी को बता दें कि अगर आप मैंडेट कैंसिल नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका रिन्यू यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए जो आपको कूपन कोड यूज करना है वो कूपन कोड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, SDR कूपन कोड यूज आपको कर लेना है। जैसे आप जाके यहाँ पे केवल ₹1 में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और एसएससी जीडी कांस्टेबल में एक सीट अपनी कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आप सभी को यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल का विजयश्री लाइव कोर्स भी 2025-26 की जो वैकेंसी रिसेंटली निकली है इसके लिए मिल जाएगा। तो लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रुकना नहीं है, बस तैयारी करनी है और एक सीट हर हाल में आपको कंफर्म करनी है। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लो। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसएससी की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पोस्ट आपकी निकाली गई है कांस्टेबल जीडी की। फोर्स की अगर हम बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए में वैकेंसी आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ईयर कौन सा है, 2025 में वैकेंसी निकली है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका 2026 की वैकेंसी के लिए रिलीज किया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रहेंगी। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की यहाँ पे पोस्ट है, ऑल फोर्सेस आपको मैंने बता दी है, टोटल 25,487 आपकी टोटल वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन इसके लिए होनी चाहिए सिंपल 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात आ जाती है एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 23 साल के बीच में। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया आपका रहता है 18 से 23 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST हैं तो आप 28 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ही रहता है, बाकी का कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उम्र की जो गणना होगी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि 1 जनवरी 2026 से यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपके उम्र की गणना की जाएगी। तो ये एज लिमिट हो गया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ये स्टेप आप सभी को दिए गए हैं। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जामिनेशन, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट चेस्ट मेजर की जाती है, फिर यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन 4 फेजेस से होकर आप सभी को गुजरना है।
इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस आप देख लो। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल रहता है। चाहे तो आप हिंदी का सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश का कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका पेपर रहता है। हर एक सब्जेक्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिए 40-40 आपको नंबर दिए जाते हैं। यानी 80 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 160 नंबर दिए जाएंगे और 60 मिनट का यानी 1 घंटे का आपका पेपर रहता है। इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको 1.8 समझ नहीं आ रहा है तो इतना समझ लो कि हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये आपका बराबर होता है 1/8 के। तो ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर होगी रिटन एग्जामिनेशन की। फिर बात आती है पीएसटी। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर हम सीना बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया पीएसटी का। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। बाकी का जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईस्टर्न स्टेट से आते हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, मेल कैंडिडेट में 157 और फीमेल में 147.5 सेंटीमीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे कुछ अदर स्टेट के लिए भी आपको क्राइटेरिया ये देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि पीएसटी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें केवल आपकी रनिंग होती है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी वो आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो अगर आप बिलोंग करते हैं लद्दाख रीजन से तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दूरी 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करनी होगी। तो ये आपका यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है वो भर्ती का प्रोसेस मैंने बता दिया है। इसके लिए अगर मैं फीस की बात करूं तो देखो फीस का भी यहाँ पे समझ लो कि केवल 100 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस देनी है। और किसे देनी है? जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड आपका ओबीसी। इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। जैसे कि सभी फीमेल कैंडिडेट हो गए, किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2025 और यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर मैं बात करूं अप्लाई करने की तो अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आप सभी को लिंक देखने के लिए मिल जाएगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की। वहां से जाके डायरेक्टली आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट की अपडेट मिल जाएगी। सभी अपडेट आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई रेगुलर वहां पे प्रोवाइड होती रहेंगी। तो पूरी जानकारी मैंने दे दी है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ साझा नहीं की है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको इसके बारे में और भी जो भी जानकारी होगी वो कमेंट सेक्शन में यहाँ अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई तैयारी में जुट जाओ। नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जाना है तो सिर्फ इस तरफ कि मुझे एक सीट हर हाल में कंफर्म करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।